अस्सलाम वालेकुम। टॉरस के प्यारे नाज़रीन, इस हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफा शायद आपको किसी लिफाफे में ना मिले। हो सकता है कि वो एक नई सोच, नया आइडिया या नया कनेक्शन हो जो आपको फ्यूचर में बहुत मजबूत बना दे। हर छोटी छोटी बात को गौर से देखिएगा, ऑब्जर्व जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जिंदगी के बड़े फैसले, बड़ी तब्दीलियां आम लम्हों से ही शुरू होती हैं। अगर आप बुर्ज टॉरस हैं तो कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर बताएं कि आप इस हफ्ते किस नए मौके और किस नए जिंदगी के तोहफे के इंतजार में हैं। कॉस्मिक एनर्जीज की बात करें तो इस हफ्ते टॉरस की एनर्जी स्टेबिलिटी के साथ ऑब्जर्वेशन पर फोकस कर रही है। जल्दी फैसला करने की बजाय सही वक्त पर सही इंतजार करना और बेहतर रहेगा। कुछ मामलात आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, लेकिन उनका नतीजा आपकी उम्मीद से बेहतर आ सकता है। इस हफ्ते जो चीज सबसे ज्यादा कीमती होगी वो आपके लिए वक्त पर लिया गया सही फैसला होगा। 13 से 14 जुलाई जिंदगी की एक नई तस्वीर सामने आएगी। हफ्ते की शुरुआत में किसी ऐसी चीज का पता चल सकता है जो पहले क्लियर नहीं थी। अगर आप घर शिफ्टिंग, रिनोवेशन, फर्नीचर की प्लानिंग कर रहे हैं तो अचानक कोई बेहतर ऑप्शन मिल सकता है। कुछ टॉरस अफराद को किसी पुरानी रिसेप्ट, वारंटी कार्ड या डॉक्यूमेंट की जरूरत महसूस हो सकती है जो बाद में उनके काम आएगी। जो लोग अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज या ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें ऑडियंस के बिहेवियर के बारे में एक नई बात समझ में आ सकती है जो फ्यूचर की स्ट्रेटजी को बदलने में मदद देगी। 15 से 16 जुलाई हफ्ते का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ये वो फेज है जहां तोहफा किसी मालूमात, इंफॉर्मेशन की शक्ल में आ सकता है। कोई आपको किसी सेल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप या वर्कशॉप या फिर किसी ऐसे मौके के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा जो दूसरे लोग शायद इग्नोर कर दें। और अगर आपने उसको इग्नोर ना किया और उस पर कोई एक्शन लिया तो ये आपकी लाइफ का बहुत बेहतरीन और कीमती फैसला होगा। अगर आप शॉपिंग का प्लान बना रहे हैं तो किसी महंगी चीज पर अचानक अच्छा डिस्काउंट और बेहतर डील मिल सकती है। कुछ टॉरस के दोस्तों को किसी पुराने शौक को दोबारा शुरू करने का इरादा भी बनता हुआ नजर आता है और यही शौक फ्यूचर में इनकम का सोर्स भी बन सकता है। 17-18 जुलाई घर और रूटीन में तब्दीली के दिन है। इस ड्यूरेशन में घर का माहौल ज्यादा एक्टिव रहेगा। हो सकता है कि किसी रिश्तेदार या मेहमान की अचानक आमद हो या फैमिली के साथ किसी डिनर, पिकनिक या आउटिंग का प्लान बन जाए। अगर आप किचन, वर्क प्लेस या बेडरूम को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो ये 2 दिन उनके लिए बहुत बेहतर नजर आते हैं। कुछ टॉरस अफराद अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल या कार की मेंटेनेंस करवाकर फ्यूचर के बड़े खर्चों से बच सकते हैं। ये छोटी सी प्लानिंग आगे चलकर आपको फायदा देगी, क्योंकि अगले हफ्ते कुछ जो चीजें होने वाली हैं वो नेक्स्ट वीक में बताएंगे। उसकी प्लानिंग इसी हफ्ते होगी। 19 जुलाई अपनी वैल्यू को पहचानने का फेज है। अतवार आपको अपनी प्रायोरिटीज दोबारा सेट करने का मौका देगा। आज किसी और से मुकाबला करने के बजाय अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपको एहसास हो कि पिछले कुछ महीनों में आपने जितनी तरक्की की है उसका अंदाजा आप खुद भी ना कर सकें। इसी दिन किसी नई किताब, पॉडकास्ट, लेक्चर या डॉक्यूमेंट्री से एक ऐसा ख्याल मिल सकता है जो आपकी सोच को मजीद वाज़ेह कर देगा और आप वसी नज़र से सोच सकोगे, देख सकोगे और लिख सकोगे। लकी एलिमेंट्स की बात करें तो 15 और 19 जुलाई लकी डेज, लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 6 और फेवरेबल टाइम असर के बाद प्लानिंग और इंपॉर्टेंट डिसीजन करना बेहतर रहेगा। इस हफ्ते की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए रोज़ाना या रज़ा को 21 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़े हलाल में बरकत और बेहतरीन असबाब पैदा करेंगे। प्यारे नाजरीन, हर बार जिंदगी इंसान को पैसा या प्रमोशन नहीं देती। कभी कभी वो उसे एक ऐसी पहचान, एक ऐसा कनेक्शन देती है कि एक ऐसा रास्ता बता देती है जो आने वाले महीनों की बुनियाद बन जाता है। 13 से 19 जुलाई के दरमियान बनने वाली एनर्जीज इशारा कर रही हैं कि इस हफ्ते आपको एक ऐसी बात मालूम हो सकती है जो पहले आपकी नज़रों से ओझल थी। अगर आपने उस इशारे को समझ लिया तो ये हफ्ता आपके लिए वाकई ही एक यादगार हफ्ता साबित हो सकता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आ रही या मुसलसल आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट जरूर बनवाएं। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और कमेंट बॉक्स में अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी के साथ आपका कोई स्पेशल पर्सनल इशू भी हो तो वो भी बता दिया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई ज़रूर करूं, लेकिन अगर मसरूफियात की वजह से रिप्लाई ना मिले तो फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।